बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 6 की है और इसका एक्सरसाइज 3.5 आज हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कहता है वेरीफाई द कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। आपने कमोटेटिव लॉ को वेरीफाई करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, पहला जुज हमारे पास है -2 + 6। ठीक हो गया है, तो -2 + 6 को हमने क्या करना है, वेरीफाई करना है कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पर इसका सलूशन देखें कि -2 × +6। ठीक हो गया है। अब कमोटेटिव लॉ में ये होता है कि इसका हम आर्डर चेंज करते हैं, जो नंबर हमें दिए जाते हैं 2 नंबर। -2 इधर हमने पहले लिखा तो इधर -2 का हम बाद में लिख लेंगे। दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो आपने मल्टीप्लिकेशन का साइन डाल देना है। +6 हम इस साइड पे लिख लेंगे, तो 6 दूने 12 आ जाएगा। नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आ जाएगा। इधर भी हमारे पास 6 दूने 12 आ जाएगा, जमा ज़रब नफ़ी आ जाएगा। तो ये हमारे पास कमोटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई हो गया है कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड बराबर आ गया है राइट हैंड साइड के। ठीक हो गया है। नेक्स्ट जो जुज़ है इसका बी जुज़ वो हमारे पास है 8 और 4 का। यहाँ पर देखें बी जुज़ 8 और -4 का। तो इसका हमने सॉल्यूशन ये करना है कि हमारे पास +8 × -4 -4 × +8 सॉरी, यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 × 4 = 32, जमा ज़रब नफ़ी आ जाएगा, और 8 × 4 = 32, जमा ज़रब नफ़ी आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से आपने तमाम अज्जा बिल्कुल इसी तरीके से हल कर लेने हैं। जबकि एक और जुज़ हमारे पास है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर आपको आखिरी जुज़ करा देता हूँ 48 और 82 का। सो दोस्तों ये मैंने लास्ट जुज़ आपके लिए कर दिया है 48 और -82। 48 ज़रब 82 तो आपके पास इससे आंसर आ जाता है 3936 और जमा ज़रब नफ़ी। तो इस तरह 82 ज़रब 48, तो इससे भी हमारे पास जमा ज़रब नफ़ी 3936। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया है कमोटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन वेरीफाई हो गया है कि हमने लेफ़्ट हैंड साइड जो था वो हमारे पास इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप जो है ना इसके जो डी जुज़ है, ई जुज़ है और सी जुज़ है ये आपने ख़ुद कर लेने हैं, बिल्कुल इसी तरीके से, कोई मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, ये कहता है वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर द फॉलोइंग। हमारे पास एसोसिएटिव लॉ में 3 टर्म होते हैं, अभी मैं आपको इसके बारे में भी समझा देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर देखें एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ। सो दोस्तों कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास सिर्फ 2 हिस्से होते हैं, जबकि एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 हिस्से होते हैं, -4 +7 और -8। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कम्यूटेटिव लॉ में हमारे पास 2 हिस्से दिए जाते हैं और एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास 3 हिस्से दिए जाते हैं। तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ कि अगर ये कहता है कि आपने एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या करनी है, वेरीफाई करना है, तो यहाँ पर आपके पास अंडर मल्टीप्लिकेशन तो आपने इसका सॉल्यूशन लिख लेना है और -4 और फिर मल्टीप्लाई लिख लेना है, फिर +7, फिर मल्टीप्लाई लिख लेना है, फिर -8, फिर इज़ इक्वल टू डाल देना है। फिर इसी तरतीब से आप -4 × +7 × -8। अब दोस्तों जो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड है इस कि आपने पहले 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है, जो राइट हैंड साइड है उसके आखिरी 2 टर्म को आपने ब्रैकेट के अंदर बंद कर लेना है। अब सबसे पहले आपने ब्रैकेट के अंदर वाला अमल करना है लेफ़्ट हैंड साइड पे, तो ये आपके पास आ गया लेफ़्ट हैंड साइड और ये आपके पास आ गया राइट हैंड साइड। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 × 4 = 28 आ जाएगा, जमा ज़रब नफ़ी मल्टीप्लाई बाई वो आपके पास -8 आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे -4 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 7 × 8 = 56 आ जाएगा और जमा ज़रब नफ़ी आ जाएगा। तो ये नफ़ी 56 आ गया है। तो आपने दोबारा इसे मल्टीप्लाई करना है, 8 × 8 = 64, 6 हासिल, 8 दूने 16 और 6 22,
तो नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा आ जाएगा। इसी तरह आपने इसको भी मल्टीप्लाई करना है, 6 4 24, 2 हासिल 4 5 20 और 2 22 और नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा। तो आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। सो ये आपके पास वेरीफाई हो गया है ऐसे सुएटोला। बिल्कुल इसी तरह आप इसका बी पार्ट भी हल करें। सो दोस्तों ये इसका बी जुज़ है -3 -2 और 7। तो हमने इसका सलूशन लिख लेना है -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज़ इक्वल टू फिर -3 मल्टीप्लाई बाई -2 मल्टीप्लाई बाई 7। इस साइड पे आपने पहले 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है, इस साइड पे आखिरी 2 टर्म को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। सो इधर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 3 दूने 6 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 6 मल्टीप्लाई बाई 7 आ जाएगा, ये -3 आ जाएगा। और फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, 7 दूने 14 नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी, तो ये नफ़ी 14 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 7 42 आ जाएगा और 14 3 42 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा, तो ये भी आपके पास +42 आ जाएगा। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया है एसोसिएटिव लॉ कि आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। बिल्कुल इसी तरह आपके पास जो सी जुज़ है इसमें भी 3 हैं, -13 52 और -68। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से इसे भी सॉल्व करना है। और ये जो डी जुज़ है ये -85 -44 और 76 है। मैं आपके लिए इनमें से ई जुज़ कर देता हूँ जो कि -63 -93 और -81 है, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ। सो दोस्तों ये आपके पास ई जुज़ आ गया -63 -93 -81। इसका सलूशन आपने कुछ इस तरह करना है कि -63 मल्टीप्लाई बाई -93 मल्टीप्लाई बाई -81 इज़ इक्वल टू, इधर भी आपने इस तरह लिख लेना है -63 मल्टीप्लाई बाई -93 मल्टीप्लाई बाई -81। ठीक हो गया है। इसी तरीके से आपने इसे हल करना है। तो आपने इधर पहले 2 हिस्सों को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है और इधर आखिरी 2 हिस्सों को ब्रैकेट के अंदर लिख लेना है। अब -63 और -93 को आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। आपके पास इससे आंसर आ जाएगा 5859 5859 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा मल्टीप्लाई बाई -81 लिख लेना है। और जब आप इस साइड पे आ जाएंगे -63 लिख लें और मल्टीप्लाई लिख लें और -93 और 81 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे आपके पास आ जाएगा 7533 7533 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, 5859 को मल्टीप्लाई कर लेना है 81 के साथ। तो इससे आपके पास आ जाएगा 4,74,579 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, 63 को मल्टीप्लाई कर लेना है 7,533 के साथ। तो बिल्कुल इसी तरीके से 4,74,579 और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास ई जुज़ भी सॉल्व हो गया है और ये वेरीफाई भी हो गया है कि बिल्कुल हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। सो दोस्तों आपका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व कर दिए हैं। 3 हमारे पास है, राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने इनमें से हर एक का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। सो ये हमारे पास पहला है -3। सो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास है 1/-3। -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास 1/-2 है। +7 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/7 है। +100 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/100 है। -77 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/-77 है।
और -243 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपके पास 1/-243 है। -48 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-48 है। और -55 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/-55 है। +60 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1/60 है। और 1/-2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -2 है। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 2/3 है। और -2/7 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हमारे पास है 7/-2। 7/-2। सो दोस्तों ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया है कि आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स दोस्तों आप उन नंबर को कह सकते हैं जिन दो नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनका आंसर हमारे पास 1 के इक्वल आता है। सो इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को वेरीफाई करना है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड के। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हमारे पास आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इधर आपके पास a ज़रब इंटू बी मनफी सी, तो आपने a b को मल्टीप्लाई कर देना है, दरमियान में मनफी है तो मनफी लगा लेना है, और a ज़रब सी तो a ज़रब सी लगा लेना है। तो इस तरीके से आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को क्या करना है, वेरीफाई करना है। सो दोस्तों ये हमारे पास 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि a जुज़ हमारे पास है -4 मल्टीप्लाई बाई इंटू 1 प्लस इंटू -3 इज़ इक्वल टू -4 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस और इंटू -4 मल्टीप्लाई बाई -3। सो यहाँ पर आपने क्या करना है, इनको वेरीफाई करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर वेरीफाई करना है। सो हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है और हमने ब्रैकेट का अमल पहले करना है। तो -4 मल्टीप्लाई बाई ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 और जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी 3 आ जाएगा, और राइट हैंड साइड पे -4 मल्टीप्लाई बाई 1 से -4 आ जाएगा, प्लस दरमियान में आ रहा है तो यहाँ पर -4 मल्टीप्लाई बाई -3 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 3 4 12 आ जाएगा। ठीक हो गया है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाई 1 और -3, और 1 -3 से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 -3 से हमारे पास -2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो -4 जमा 12 से आपके पास 8 आ जाएगा, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 4 दूने 8, तो 8 बराबर है 8 के। तो आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो क्या हो गया है, वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पर वेरीफाई हो गया है कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू आ गया है राइट हैंड साइड के। इसी तरीके से आपके पास बी जुज़ है और बी जुज़ में आप लोगों के लिए सॉल्व कर देता हूँ। सो दोस्तों अब ये बी जुज़ है, बी जुज़ को आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया है और ये राइट हैंड साइड आ गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है -4 ज़रब इंटू -5 जमा 1, फिर -4 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर दरमियान में प्लस लगाएंगे, फिर -4 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम पहले ब्रैकेट वाला अमल करेंगे, -4 को मैंने लिख लिया है और दरमियान में क्या है मल्टीप्लिकेशन का साइन है, -5 और जमा 1 आ जाएगा। ठीक हो गया है। और इज़ इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास क्या है -4 ज़रब -5, तो ये -4 ज़रब -5 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 4 5 20 आ गया है, दरमियान में जमा का साइन लगाना है, फिर -4 ज़रब 1 तो -4 एकम 4 आ जाएगा, तो ये आपके पास -4 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पे है -4 और -5 जमा 1 से हमारे पास कितना आएगा -4 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास 20 आ गया है, जमा ज़रब नफ़ी नफ़ी और 4 आ गया है, नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 4 4 16 आ गया है, और 20 से 4 मनफी करें तो यहाँ पर भी 16 आ गया है। तो यहाँ पर भी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई हो गया है कि लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। बिल्कुल इसी तरीके से आपने सी जूस डी जूस भी कर लेना है। यहाँ पर
आप अगर देख सकते हैं तो ये तमाम अज्जा बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किए हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिए ये जो सी जुज़ है ये सॉल्व कर देता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पर आपके पास सी जुज़ है, इधर ब्रैकेट के अंदर पहले दो टर्म लिखे हुए हैं और जो आखिरी टर्म है ये ब्रैकेट के बाहर है। तो आपने फिर भी इस आखिरी टर्म को अंदर वाले दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके लिखना है इस साइड पे। तो ये -5 -2 मनफी और 2 और ज़रब -2, तो ये -2 ज़रब -5 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर आपके पास है -5 ज़रब -2, ठीक हो गया है। और दरमियान में क्या है, मनफी है। और फिर आपने क्या कर लेना है, -2 ज़रब 2, तो -2 ज़रब 2 लिख लेना है। तो इस तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के, ये आपने प्रूफ करना है, वेरीफाई करना है। तो -5 और -2 से आपके पास कितना आ जाएगा, -5 और -2 से और मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ इक्वल टू -5 और -2 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 5 दूने 10 आ जाएगा। दरमियान में नफ़ी है और नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी और 2 दूने 4, तो ये -4 आ जाएगा। यहाँ पर नफ़ी 5 और नफ़ी 2 से आपके पास -7 आ जाएगा और मल्टीप्लाई बाई -2 आ जाएगा। यहाँ पर आपके पास 10 नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 4 आ जाएगा। नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा 7 दूने 14 आ जाएगा और यहाँ पर 10 जमा 4 14 आ गया है। तो आपके पास दोस्तों लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू है राइट हैंड साइड के। तो ये आपके पास वेरीफाई हो गया है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसके बाद आपके पास डी जुज़ है -8 ज़रब इंटू 1 जमा इंटू -3 इज़ इक्वल टू -8 ज़रब 1 जमा इंटू -8 ज़रब इंटू -3। तो इसे हम वेरीफाई करेंगे। सो दोस्तों ये हमारे पास डी जुज़ आ गया -8 ज़रब इंटू 1 + -3 इज़ इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इंटू -8 मल्टीप्लाई बाई -3। तो इसका लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू आएगा राइट हैंड साइड के। तो -8 हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई भी लिख लिया है और 1 जमा ज़रब नफ़ी 3, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 नफ़ी 3। नेक्स्ट स्टेप जो है वो -8 ज़रब 1 -8 आ जाएगा, जमा नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 8 3 24 आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये आपके पास -8 मल्टीप्लाई बाई 1 -3 से आपके पास -2 आ जाएगा और -8 और प्लस 24 से आपके पास कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक हो गया है। नेक्स्ट आपके पास नफ़ी ज़रब नफ़ी जमा और 8 दूने 16 और 16 बराबर आ गया है 16 के। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ वेरीफाई हो गया है कि आपने इसे इस तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आप लोगों के लिए A, B, C और D जुज़ तक सॉल्व कर लिए हैं। बकाया अज्जा भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होते हैं। आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा मुझे उम्मीद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।